वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान का 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। आज की इस वीडियो में 41 से लेकर 80 तक हम आपको सॉल्व कराएंगे। मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2022 की परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होने वाले हैं तो यह वीडियो स्किप किए बिना लास्ट तक देखें। हम गारंटी देते हैं कि 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आप सही करके आएंगे। 41वां क्वेश्चन है, संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 74वां संशोधन का संबंध नगरीय शासन व्यवस्था से है। संविधान के 74वें संशोधन का संबंध नगरीय शासन व्यवस्था से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 37, 52, 72, 75। सही जवाब हो जाएगा 75। बिहार में एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 75 अधिकतम वार्ड हो सकते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन इसलिए शुरुआत किया गया था कि पेड़ों को कटाई से बचाया जाए। इसकी शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? लोकतंत्र की स्थापना के लिए, राजतंत्र की स्थापना के लिए, कुलीन तंत्र की स्थापना के लिए, साम्यवाद की स्थापना के लिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? मुलायम सिंह ने, S.A. डांगे ने, काशीराम ने, ज्योति बसु ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काशीराम। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून लागू होता है संसद एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी। दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। वे अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक दल से निकलकर दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड जो बिहार का पड़ोसी राज्य है वो किसी समय में बिहार का अभिन्न अंग था। वो बिहार से कब अलग हुआ? सही जवाब हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले झारखंड का कोई अस्तित्व नहीं था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, इकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका। सही जवाब हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। संघीय प्रणाली जो होती है उसमें इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता, क्योंकि शासन जो है कोई एक आदमी नहीं चला सकता। वहाँ जो है शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। हर शासक को अलग अलग शक्ति दी जाती है, तभी संघीय प्रणाली कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। लोकसभा में वैसे 545 सदस्य होते हैं, लेकिन चुन के कितने जाते हैं? 543। और 2 जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग, यानी चुने हुए प्रतिनिधि हुए 543। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। पहले बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था? पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, दक्षिणी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1947 में जब भारत का 2 टुकड़ा हुआ
मैं आपको ये बतला दूं, 2 टुकड़ा नहीं बल्कि 3 टुकड़ा हुआ। एक जो भारत था वो भारत रह गया, बाकी पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जो अभी बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि दोनों पाकिस्तान एक पूरब में थे एक पश्चिम में। इसी वजह से इसे दिशा का नाम देते हुए पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 में हुई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? चाणक्य, फाहियान, मेगास्थनीज, सेल्यूकस। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन है? चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान। हमें बतलाते हुए यह गर्व होता है कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आंग सान सू की किस देश की नागरिक हैं? आंग सान सू की ये म्यांमार की नागरिक है। ये म्यांमार की राष्ट्रपति भी रह चुकी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम अलगाववाद है। यानी क्षेत्रवाद उसको कहते हैं कि अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग लोगों का कब्जा हो। जब अलग अलग लोग, अलग अलग विचार के लोग अलग अलग क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे तो आपस में लगाव नहीं रहेगा, क्योंकि हर कोई अपना शासन चलाएगा, यानी अलगाववाद का जन्म होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 56, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या असम में है, राजस्थान में है, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? भारत की पहली राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? कौन ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? वो है रूस। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वन रूस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नग्न होती है? मृदा कई प्रकार के होते हैं। क्या लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा नग्न होती है? क्या जलोढ़ मृदा में ह्यूमस की मात्रा नग्न होती है? क्या काली मृदा में ह्यूमस की मात्रा नग्न होती है? क्या पर्वतीय मृदा में ह्यूमस की मात्रा नग्न होती है? सही जवाब हो जाएगा काली मृदा। काली मिट्टी जो होती है वो बहुत कम उपजाऊ होती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा काफी कम होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र डिगबोई है। डिगबोई भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रोपण फसल है? चाय, रबर, गन्ना, इनमें से भी। यानी रोपण फसल उस फसल को कहते हैं जिसे रोपा जाता है, बीज नहीं छिड़का जाता। पेड़ को रोपा जाता है और वो फल लेता है। रबर जो होता है रोपण फसल है, इसका पेड़ रोपा जाता है और वही पेड़ बड़ा होकर रबर देता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? 1981 में, 1991 में, 1995 में, 2001 में? सही जवाब हो जाएगा 1991। 1991 में जीवन रेखा नाम से रेल चलाई गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कांवड़ झील कहाँ है?
दरभंगा में, भागलपुर में, बेगूसराय में, मुजफ्फरपुर में। कांवड़ झील बेगूसराय में अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में, उड़ीसा में। सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है? कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, प्राकृतिक गैस। अभ्रक जो है अकार्बनिक खनिज है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? भारत का कौन सा राज्य है जहां मैंग्रोव वन काफी ज्यादा है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। भारत के उड़ीसा में मैंग्रोव वन काफी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, कौन कोयला घटिया किस्म का है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। सही जवाब हो जाएगा पिट। पिट कोयला जो होता है सबसे घटिया किस्म का कोयला कहलाता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? सिक्किम में, तमिलनाडु में, असम में, केरल में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चाय की खेती असम में शुरू हुई थी और आज भी असम में पूरे भारत में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है। अगला क्वेश्चन है, 69 नंबर, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, परमाणु है, इनमें से कोई नहीं। पायराइट जो होता है धात्विक खनिज होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र तारापुर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? अभ्रक से, तांबा से, सोना से, लौह अयस्क से। कोडरमा का संबंध अभ्रक से है। अभ्रक कोडरमा खनिज से तैयार किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किस देश में ओपेक की सदस्यता त्याग दी? वह कौन सा देश है जो ओपेक की सदस्यता को त्याग दिया? ओपेक जो है तेल निर्यातक देशों का संगठन है। सऊदी अरब ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? यानी जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन जो होता है वो इंडिया में ही होता है। बांग्लादेश जो है वो सेकंड नंबर पे है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आसवन बांध किस नदी पर अवस्थित है? आसवन बांध नील नदी पर अवस्थित है। आसवन बांध नील नदी पर अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। प्राकृतिक आपदा उसको बोलते हैं जो प्रकृति द्वारा घटित होता है। सुनामी हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, ये सब प्राकृतिक आपदा है। मनुष्य का इसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन आतंकवाद जो है इसमें मनुष्य का ही योगदान है। आतंकवादी जो होता है मनुष्य होता है, ये कोई प्रकृति नहीं होता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? काफी पहले बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। इस विनाशकारी भूकंप से बिहार काफी प्रभावित हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? ऊंची भूमि, बाढ़ मैदान, डेल्टा
इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऊंची भूमि। जब बाढ़ आता है तो बाढ़ मैदान में पानी भर जाता है। डेल्टा उसको बोलते हैं कि नदी जब बह रही है, बीच में जो कुछ खाली स्पेस होता है उसको डेल्टा बोलते हैं। यानी जो डेल्टा है वो कुछ समय के लिए ही डेल्टा है। एक न एक दिन इस डेल्टा पर भी पानी भर जाता है। जब पानी का लेवल ऊपर आता है तो डेल्टा भी डूब जाता है, लेकिन ऊंची भूमि सदा ऊंची रहती है। यहाँ पानी आने की संभावना काफी कम है, ये सुरक्षित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भूस्खलन से अभिप्राय है। भूस्खलन से अभिप्राय है मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें सभी। भूस्खलन जो होता है इनमें सभी हो जाएगा। इसमें चट्टान भी गिरता है, चट्टान भी खसकता है, मलबा भी खसकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक है। आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, यही सब आपदा के समय आकस्मिक प्रबंधन करते हैं। यानी जब बाढ़ आएगा, जलजला आएगा, सुनामी आएगा तो फौरन कौन लोग आपकी सहायता करेंगे? स्थानीय प्रशासन कर सकते हैं, जो स्वयंसेवी संगठन है लोकल वो कर सकते हैं, और आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। सही जवाब हो जाएगा आयताकार, क्योंकि भूकंप जो आएगा तो आयताकार भवन पर काफी कम असर पड़ेगा। बाकी जो भवन है अंडाकार, त्रिभुजाकार, ये सब बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा। ये थे 80 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के, जो 2 वीडियो में हमने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपने 1 से 40 प्रश्नों के उत्तर नहीं देखे हैं तो इससे ठीक पहले वाला वीडियो जो आई बटन में लिंक है आप उसे देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम सेक्शन बी शॉर्ट आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न आप तक पहुंचाएंगे। इसके सॉल्यूशन हम आपको समझाएंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में आपको परेशानी आ रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम आपको वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल पर फ्री डिजिटल एजुकेशन उपलब्ध कराया जाता है। अगर आप मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट हैं, हमारे कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे पढ़ सकते हैं। हमारा पता है हजरत अली कॉलोनी, बैरिया, मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल पे बने रहें। बेहतर परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।